तो चाह रहे हैं ये आधा थोल ये है, आधा थोल। तो चाची बोल रही है आधा थोला निकाल रखे हैं। तो बहुत टाइम के बाद वापसी हो चुकी है तेंदुए की हमारे क्षेत्र में। ये ना देखने के लिए सूरज का घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो देखिए ये कितना बड़ा आलू है, बिल्कुल मेरे हाथ जितना, और इसमें सबसे छोटा आलू भी ढूंढता हूँ मैं। और यहाँ पर जो इनके बीज है ना, तो इनसे तेल भी निकाला जाता है। अंदर सड़ जाएंगे लेकिन बेचने नहीं है। चाची की बस एक ही कहानी है, जिससे कि अपने चाचा जी काफी परेशान हो रखे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो रहे हैं और अपने गांव के खूबसूरत से हरे भरे खेतों से एक बार फिर ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप लगी हुई है, आप यहां पर देख सकते हैं आसमान के हाल। तो आज आसमान आपको पूरा नीला देखने को मिलेगा, कहीं भी एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आपको आसमान में देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत जो बादल हैं वो सामने हिमालय पर्वत पर देखने को मिल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और आज हिमालय पर्वत भी थोड़ा बहुत सुबह सुबह देखने को मिल रहा है। एक आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको, देखो है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी एक जानवर की। तो ये है हिरन, इसको हम गढ़वाली में बोलते हैं काखड़। तो शायद बाघ बुक का अटैक उस पर वहाँ पर हुआ होगा, या उसको कुछ ऐसी आहट हुई होगी जिससे वो डर गया, तो वो ऐसे ही आवाज़ें देता रहता है। ये देखो, अब वो लगातार लगा रहेगा कम से कम आधा एक घंटे तक। हाँ हाँ हाँ। और अभी की मैं बात करूं कि मैं खेतों में क्यों आया हूं, तो काफ़ी दिन से आप देख रहे होंगे कि मेरी लगातार एक खतरनाक वाली ड्यूटी लगी हुई है कि मुझे खेतों से घास की भारी हमेशा गौशाला तक पहुंचानी है। तो उसी ड्यूटी को निभाने के लिए मैं यहां पर आया हूं। और यहां पर अपनी माँ है, तो माँ यहां पर घास काट चुकी है। हेलो गाइस, तो माँ की हालत ख़राब हो गई होगी क्योंकि आज बहुत तेज़ धूप है, मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, माँ ने एक भारी पीठ में अपनी लगा दी है और एक भारी यहाँ पर ये बड़ी सी मेरे लिए रखी हुई है। तो फटाफट उठाते हैं। क्या सोच रही है? सोच रहे हूँ उठा फटाफट। मंद मंद मुस्कुरा रही है, कुछ सोच तो रही है। मन क्या मुस्कुरा रहे, बड़ी भारी बाल तो बड़ी नहीं है बड़ी भी है। दोस्तों दिन के 12:30 हो चुके हैं, मतलब खाना खाने का समय हो चुका है। और जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो यहाँ देखिए अपने बापूजी भी पहुंचे हुए हैं और इधर अपनी माँ भी है और अभी चाय पी रहे हैं, वो भी दो गिलास। चाय तो हमने पी लिया था, तेरे को रखा थोड़ा, तो मना कर रहे हैं, तो मैंने कहा था हम भी पी लेता, खाते तो होना है। खत्म होना है, मतलब 4-5 गिलास ही पी लेगी। 4-5 का है, थोड़ा से है, 1 गिलास था तो 2 ही सके। और अभी खाना तैयार हो चुका है और आज काफ़ी दिनों के बाद चौंसा भात और उसके साथ ये मिर्च वाला अचार।
दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो चुके हैं और अभी हमने घर पे मस्त शाम की चाय का आनंद लिया। और कुछ टाइम पहले तक आपने मौसम देखा, क्या मस्त चमचमाती हुई तेज़ धूप लगी हुई थी, लेकिन अभी मौसम पल भर में पूरा चेंज हो गया है। आप ऐसे में देख सकते हैं तो आसमान पूरा भर चुका है काले काले बादलों से। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर हैं अपने बापूजी, जिनकी पता नहीं कहाँ की तैयारी हो चुकी है, कपड़े कुपड़े ले जाके कहीं रात बसेरा करने वाले हो। बसेरा नहीं, वो कुछ डराने के लिए ले जा रहा हूँ। डराने के लिए तो बापूजी जो ये पुराने कपड़े हैं ना, इनको अब खेत में लगाएंगे इन डंडों के सहारे, जिसको क्या बोलते हैं हम, डरोणिया। तो डरोणिया लगाएंगे। वैसे आजकल के जो जंगली जानवर हैं वो काफ़ी बुद्धिमान हो चुके हैं, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए अपने बापूजी इनको लगाने के लिए लेके जा रहे हैं। अपना पुतला बना रहा हूँ। अच्छा, अपना पुतला बना रहे हैं। अपना पुतला अपने आप कौन बनाता है यार। टोपी टापी बना के तो बापूजी जब पुतला बना देंगे तो आपको वीडियो में हम बता देंगे। तो अपने बापूजी तो खेतों की ओर चले गए हैं डोरना लगाने के लिए, और मैं आ चुका हूं अपने घर के पीछे से जो हमारा सगोड़ा है उसमें, क्योंकि यहाँ पर मेरी तो ड्यूटी नहीं है लेकिन अपनी माँ की ड्यूटी है। तो यहाँ पर आप देखिए अपनी माँ खेत पे जो घास है वो निकाल रही है और खेत को खाली कर रही है। और क्यों कर रही है? लहसुन लगा रही हूँ मैं। तो हमारे घर के आसपास में बस यही खेत है जिसमें कि हम सब साग सब्जियाँ उगाते हैं। तो यहाँ पर ही हमको सब कुछ लगाना पड़ता है। एक चीज़ हो रही है उसको फट से निकाल रहे हैं और दूसरी चीज़ फट करके लगा रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर आलू थे, अब आलू को खाली करके अब यहाँ पर लहसुन माँ को लगाना है। तो चलो वैसे ही रहेगी, हाँ, फिर आलू लगाएंगे। तो लहसुन वैसे ही रहेगी और फिर आलू लगा देंगे। तो ऐसे ही इस खेत की पूरी हमारी खेती चलती रहती है। और अपनी मैं ड्यूटी की बात करूँ तो मेरी भी ड्यूटी लगी हुई है। मुझे जाना है पंगरोली, जहाँ पर कि हमारे बैल जा रखे हैं, तो उनको वहाँ पर मस्त चराना है और उसके बाद सही सलामत बचा बुचा के बाग से घर लेके आना है। और सामने स्क्रीन पे आपको बहुत सारे पीले पीले फूल देखने को मिल रहे होंगे। तो जब ये पौधे ना छोटे छोटे थे, मैंने आपको बताए थे कि ये सूरजमुखी के पौधे हैं और सूरजमुखी का जो फूल है वो थोड़ा करीब से आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो सूरजमुखी का फूल है कितना प्यारा और कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर जो इनके बीज हैं ना, तो इनसे तेल भी निकाला जाता है। कई लोगों को आप में से पता भी होगा। तो अब की बार काफ़ी सालों के बाद ये सूरजमुखी देखने को हमको मिला है। तो एक पौधा यहाँ पर है फूल का, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक दो ऊपर चाचा लोगों के घर पे भी हैं। और जो ये सूरजमुखी के फूल है ना, इनके पीछे एक कहानी कथा बोली जाती है कि जहाँ जहाँ सूरज आता है वहीं ये अपना मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो सूर्यदेव है हमारे वो सामने उधर की ओर हैं, लेकिन इनका जो मुंह है किसी का इधर है, किसी का उधर है, किसी का है उस साइड भी, आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाला। लेकिन प्रॉपर अगर ऐसा होता तो सबके मुंह एक ही जगह होते और उधर के लिए ही होते। तो ऐसा भी हो सकता है कि सूर्यदेव अभी प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से भी ऐसा कुछ हो सकता है। मैं इस चीज़ को गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन एक दिन ज़रूर मैं दिन के टाइम पे आऊँगा जिस टाइम सूर्यदेव सही तरीके से हमको दिख रहे हों, और उस टाइम देखेंगे कि सूरजमुखी के फूल क्या सही में सूर्यदेव के साथ साथ सूरजमुखी का फूल रोटेट करता है या नहीं, या बचपन से हमको बस ऐसे ही मज़े मज़े में कहानियाँ बताई गई हो। माँ, तुमने हमको गलत क्यों बताया? गलत कैसे बताया? कि सूरजमुखी घूमता रहता है। जैसे हमने सुना वैसे ही बोला। वैसे ही बोला? पता नहीं किया कभी कि सूरजमुखी के तो घूमता है कि नहीं घूमता है? टाइम भी चाहिए ना देखने के लिए सूरज का घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। हमारा काम ही नहीं पूरा होता तो कहाँ से देखेंगे हम। क्या लगता है होता होगा नहीं होता होगा? खाली बोल रखा होगा, पता नहीं। और अभी माँ ने कुछ आलू यहाँ पर निकाल दिए हैं, नहीं निकल रहे हैं, पर जो भी हैं कि यहाँ कहीं हैं वो अंदर थोड़ा थोड़ा मुझे दिख रहे हैं।
तो आलू के साइज़ कितने बड़े हैं क्या हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले नज़र पड़ी इस वाले आलू पे, तो देखिए ये कितना बड़ा आलू है, बिल्कुल मेरे हाथ जितना। और इसमें सबसे छोटा आलू भी ढूंढता हूँ मैं, चलो इसी को निकाल देते हैं। और एक आलू ये है जो बिल्कुल हाथ के अंदर घुस रहा है, इतना छोटा है। तो सामने माँ काम कर रही है, वो मैंने आपको दिखाया, लेकिन थोड़ा आगे मैं जैसे ही आया तो यहाँ पर हमारी लीला घसारी चाची जी हैं। आलू खोल रही हूँ। आलू खोल रही है। कितने आलू निकल रहे हैं तब? निकल रही है 2-4 आलू। 2-4 है ये। आधा थोली है, आधा थोली है। तो चाची बोल रही है आधा थोला निकाल रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए तो काफ़ी सारे आलू निकले हुए हैं और इनका जो साइज़ है वो लगभग यहाँ पर सेम देखने को मिल रहा है। और लंबे वाले आलू हैं ये लंबे वाले कहाँ से लाए तुम? सब ऐसे ही दिख रहे हैं लंबे लंबे। और चाचा भी हैं यहाँ पर, इधर आप देख सकते हैं। यहाँ चाचा बोल रहे हैं काफ़ी पुराना बीज है, बल इस गाँव में ऐसा आलू बहुत कम देखने को मिलता है। ये वाली नस्ल नहीं नज़र आ रही है। तो ये तलगढ़ का आलू है, बल तलगढ़ से अगर कोई मुझे देख रहा है तो ज़रा कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो काफ़ी लंबा आलू है भाई। इतने सारे आलू हो रखे हैं, अब बेचोगे भी? नहीं क्यों नहीं बेचने हैं? हम कहाँ बेचते हैं? तो चाची को एक ही डर लगी रहती है कि अगर बेच दिए तो अगले साल नहीं होंगे बल। बेचने चाहिए ना थोड़ा बहुत, खाली अंदर सड़ाने है। कोई बात नहीं यार, अंदर सड़ जाएंगे लेकिन बेचने नहीं है। चाची की बस एक ही कहानी है जिससे कि अपने चाचा जी काफी परेशान हो रखे हैं, है जा? हाँ थोड़ा बेच दो, हाँ कुछ आमदनी भी हो जाए नहीं। अरे खाली तुम बेच ही नहीं रहे हो, खाली लहसुन भी लगाओगे और वो भी खाओगे नहीं, सड़ाओगे खाली। हाँ तो खाते नहीं। अरे चाची ने एक बड़ा सा आलू बर्बाद कर दिया कुल्ले की कचाक मार के, और बोल लिया राम 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 राम। अरे राम 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 राम। राम जी को याद कर रहे हो तुम, आलू अपने आप खराब कर रहे हो। अरे राम। तो ये आलू इन आलूओं के साथ रखेंगे तो ये और आलूओं को भी सड़ा देगा, मैंने आपको बताया था। दोस्तों शाम के 6 बज रहे हैं और अभी मेरी नई ड्यूटी लग गई है। मुझे पंगरोली जाना था लेकिन अब मुझे जाना पड़ रहा है रोड की साइड, क्योंकि जो आलू अभी माँ निकाल रही थी ना वो मुझे कहीं लेके जाना है और वहाँ से कुछ लेके आना है। तो फटाफट चलते हैं क्योंकि लेट हो गई तो ना मैं ये आलू दे पाऊँगा और ना ही कुछ ले पाऊँगा। साथ साथ में उल्टा तेंदुए बाघ का भी डर हो जाएगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे। और 2-4 दिनों से ना हमारे क्षेत्र में हर किसी को अलग अलग जगह तेंदुआ दिखा है। तो चलो मेरी ड्यूटी पूरी हो चुकी है। मैं भागे भागे रोड पे आया और सामने जगोड़ गांव से हमारे जिया जी आए थे, तो वो कुछ सामान लेके आए थे। तो मैंने भी अपने घर की जो साग सब्जी थी वो उनको पहुंचा दी है। तो वो भी चल पड़े हैं क्योंकि ज़्यादा रुकने बात बूत करने का टाइम था नहीं। तो गाइस आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? नीचे सुनो। तो वहाँ नीचे ना तेंदुए की आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ पता नहीं कितने टाइम के बाद मैं सुन रहा हूँ। और मैं नीचे आते समय आपको बोल ही रहा था ना कि आजकल मतलब हर किसी इंसान को जो इधर उधर जा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं तेंदुआ दिख रहा है या कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो बहुत टाइम के बाद वापसी हो चुकी है तेंदुए की हमारे क्षेत्र में। शायद वीडियो में आपको उतनी आवाज़ सुनाई दी होगी या नहीं दी होगी, अभी बंद हो गई। और यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो वहीं नीचे कहीं वो है। और ये इसको बोलते हैं हम डंगियाण, जहाँ पे बहुत सारे पत्थर है ना। तो वहाँ पर तो इतनी बार तेंदुआ देखा गया है, देखा जाता है
कि उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और इसीलिए मैं भागे भागे घर जा रहा हूँ। पसीना पसीना देखो कितना हो गया मैं।